हेलो सबको जय मसीह की। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद देते रहो। आज आपके हालात चाहे जैसे भी हैं, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। हम परमेश्वर का धन्यवाद कई बार हमारा नहीं भी मन करता, परंतु अगर हम वचन में बने रहते हैं, अगर हम अपनी फ़ेलोशिप में, कलीसिया में बने रहते हैं, अगर हम प्रार्थना में बने रहते हैं, तो एक दूसरे से हमें एनकरेजमेंट मिलती है और हमारा जो मसीह जीवन है और उसको भी उसमें भी हमें एक उत्साह मिलता है। मसीह जीवन अकेले बिताने वाला जीवन नहीं है। हम सब मसीह के एक अंग हैं, हम एक देह हैं। एक देह के अलग-अलग हम अंग हैं। तो हमें हमेशा जैसे भी हमारे हालात हों, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। आजकल जैसे हम देख रहे हैं, हर जगह कितनी सारी परेशानियाँ चल रही हैं, भूखमरी है, भूकंप आ रहे हैं, सुनामियाँ आ रही हैं, कितना कितना कुछ आ रहा है, लड़ाई की बातें छिड़ रही हैं, लोगों का प्रेम ठंडा पड़ गया है। और जैसे प्रेरित पौलुस ने लिखा था, अंत के समय में लोग खरी शिक्षा नहीं सुन सकेंगे। कितनी सारी फ़ॉल्स टीचिंग्स, फ़ॉल्स डॉक्ट्रिन्स चर्चेज़ में आ गई हैं और कितनी सारी बाइबल प्रोफेसीज़ मिडल ईस्ट में आप देख लीजिए क्या हो रहा है। सारा संसार शांति चाहता है ना? ऐसी ही शांति ऐसे ही लोग शांति चाहते होंगे जबकि एंटी क्राइस्ट का फिर आगमन होगा। हमें अपनी आशा नहीं छोड़नी। हमारी आशा प्रभु यीशु है कि हम एक दिन प्रभु के साथ होंगे। प्रभु का वचन कहता है, इस संसार में तुम्हारे ऊपर दुख कलेश तो होंगे, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो आइए हम मिल के उस परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। इस रात्रि के समय में परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जैसे आपको लीडिंग हो रही है, हम सब मिल के एक मन एक चित होके उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हर बात में आदर, महिमा, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा अपने प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, जो जल्द आने वाला है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है। और आइए हम प्रार्थना करें। हम सब अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं। प्रभु परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, सेनाओं के यहोवा, हम तेरे सम्मुख आते हैं। प्रभु जी, हम इस लायक नहीं हैं कि हम आपके सम्मुख आ सकें, परंतु प्रभु जी, हम केवल यीशु मसीह के जो कुर्बानी दी, जो लहू बहाया प्रभु जी हमारे पापों के लिए, प्रभु जी हम केवल यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम आपकी हजूरी में जब चाहे हम आ सकते हैं पिता परमेश्वर। नहीं तो प्रभु जी, पुराने नियम में जो अति पवित्र स्थान था उसमें तो हम प्रवेश नहीं कर सकते थे, उसमें तो महायाजक प्रवेश कर सकता था, परंतु यीशु के बलिदान ने, यीशु के पुनरुत्थान ने हमारे लिए प्रभु जी ये मुमकिन कर दिया है प्रभु जी, कि हम तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरी हजूरी में आके प्रभु जी तुझसे बात कर सकें। प्रभु जी, आज जितने लोग तुझे पुकार रहे हैं, इसी समय आपका पवित्र आत्मा उनको छू ले प्रभु जी। उनकी सारी दुख, परेशानियां, कलेश, बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु जी, वो तेरे मनों में अपनी शांति, अपने जीवन में तेरी शांति को महसूस कर सकें। वो शांति नहीं जो संसार देता है, परंतु वो शांति जो आपकी ओर से आती है। आप सनातन काल के परमेश्वर हैं। आप विराट परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है। आप अल्फा हैं, आप ओमेगा हैं, आप आदि हैं, आप अंत हैं प्रभु जी। आप ही वो परमेश्वर हैं प्रभु जी, जिसके सिंहासन के सम्मुख वो 24 जो प्राचीन हैं प्रभु जी, वो सिर झुकाए तेरी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं प्रभु परमेश्वर जी। प्रभु जी, सारे स्वर्गदूत आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, क्या ही मन भावना, क्या ही सुहावना, आनंदित करने वाला वो समय होगा प्रभु जी, जब हम सब मिल के प्रभु जी आपको प्रभु जी हम फेस टू फेस देखेंगे प्रभु जी।
और आपकी आराधना करेंगे, आपकी स्तुति करेंगे। प्रभु जी आपने सूरज बनाया, चाँद, तारे, धरती, आकाश, प्रभु जी सृष्टि की रचना की। प्रभु जी आपने हम पर दया की प्रभु जी। आपने हमको जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुना है प्रभु परमेश्वर जी। प्रभु जी आपने हमारे पाप माफ़ किए। प्रभु जी आप हमारे लिए इस धरती पे आए प्रभु जी। वो शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने डेरा किया प्रभु जी। उस प्रभु जी आपके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, बहुत सी बातें संसार में हो रही हैं, परंतु प्रभु जी आपका वचन हमें कहता है ढाढ़स बाँध निरंतर मेरी तरफ देखता रहे। प्रभु जी हम निरंतर आपकी तरफ ताकते हैं प्रभु जी। हमें कुछ घटी नहीं होगी, हमें कुछ हानि नहीं होगी पिता परमेश्वर। हम तेरी ओर ताकते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी अगर हमारे ऊपर महाक्लेश का समय आता भी है प्रभु जी, तो मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, आपका अनुग्रह बहुतायत से आपके लोगों पे आए पिता परमेश्वर जी, ताकि हम हर क्लेश में से गुजर सके प्रभु जी। आप हमें बल दीजिए, आप हमें शक्ति दीजिए, आपका पवित्र आत्मा हमें दिन ब दिन और बलवंत करता जाए। आपके पवित्र आत्मा की आग आपके लोगों पे उतरती जाए प्रभु जी। प्रभु जी कितने लोग हैं प्रभु जी जो आपका सुसमाचार सुनकर भी अनसुना कर देते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी मैं बड़े बोझ से प्रार्थना करता हूँ, उनकी आँखों से आत्मिक अंधकार जो शैतान ने डाला हुआ है वो हटा दे प्रभु जी। प्रभु जी हमारे देश में लोग बहुत प्रेम करते हैं परमेश्वर से, परंतु कितने सारे लोग हैं पिता परमेश्वर जो उस सच्चे परमेश्वर से अज्ञात हैं पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है आज की रात आप अपने आप को उन पे प्रकट करें प्रभु परमेश्वर जी। प्रभु जी आप हमें और आत्माएं दीजिए प्रभु जी। आपके राज्य के लिए हम और आत्माएं जीत सकें प्रभु जी। आपका अनुग्रह बहुतायत से हर मसीह भाई बहन पे हो जो ये प्रार्थना सुन रहा है। ओ हालेलुया जीसस। सतगुरु यीशु जी आपका नाम ऊंचा उठाते हैं। आप प्राचीन काल के परमेश्वर हैं, आप जल्द आने वाले परमेश्वर हैं। आप अति करुणामय, आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप करुणा निधान परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपके प्रेम की कोई सीमा नहीं है परंतु प्रभु जी आप एक पवित्र परमेश्वर भी हैं। आप एक भस्म करने वाली आग भी हैं और अब आप एक न्यायी के रूप में वापस आएंगे। प्रभु जी हमारे जो हमसे जाने अनजाने में गलतियां होती हैं रोज़ प्रभु जी, उनकी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं प्रभु जी। अपने लहू से धो